दोस्तों आज से हम फार्माकोलॉजी एमबीबीएस सेकेंड ईयर का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें हम फार्माकोलॉजी के सारे क्लासिफिकेशंस एवं उनके डिफिनीशंस उसके साथ साथ पूरा फार्माकोलॉजी कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो तरीके से हमारे बॉडी में जाता है, पहला लोकल रूट से या तो सिस्टमिक रूट से। लोकल रूट से मतलब इसमें तीन तरीके से आते हैं, टॉपिकल, इंट्रा आर्टीरियल एडमिनिस्ट्रेशन इनटू डीपर टिश्यूज। टॉपिकल मतलब बाहरी त्वचा पे, जैसे कि हम मान लीजिए कोई क्रीम लगा लिए या कोई टॉपिकल कोई लोशन लगा लिए और तो हमारे ब्लड में ना जाए, तो हो गया आपका टॉपिकल रूट। इंट्रा आर्टीरियल रूट मतलब हम डायरेक्ट ब्लड ड्रग को आर्टरीज में इंजेक्ट कर देते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं होता, मेनली ये एंजियोग्राफी या फिर कीमोथेरेपी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज़ होता है। लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इनटू डीपर टिश्यूज। इसमें हम क्या करते हैं, जो केनाकार्ट इंजेक्शन यानी ट्राई एमिनोसाइनोलॉन एक स्टेरॉइड ड्रग है जो कि हम डायरेक्ट जॉइंट के स्पेसेस में इंजेक्ट कर देते हैं। ये मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होता है। उसके बाद सिस्टमिक रूट से, सिस्टमिक रूट मतलब हम डायरेक्टली ब्लड में ड्रग चला जाता है, कैसे भी, या तो लीवर से मेटाबोलाइज होकर ब्लड में जाएगा या डायरेक्टली चला जाएगा। तो इसमें दो रूट होता है, एक एंट्रल एक पैरेंट्रल। एंट्रल मतलब वो जो इंटेस्टाइन से होते हुए जाए एंट्रल, और पैरेंट्रल पार एंट्रल मतलब बाईपास कर दे जो इंटेस्टाइन को, उसको पार एंट्रल बोलते हैं। एंट्रल में आता है हमारा तीन, ओरल, रेक्टल, सबलिंगुअल। जो ओरल और रेक्टल होता है ये इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए इसकी बायोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। पैरेंट्रल इसमें आता है इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट, इंट्राडर्मल रूट एंड सर्क्यूटेनियस रूट। और इसमें अदर रूट्स से भी सिस्टमिक सर्कुलेशन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, नेजल रूट से हो गया, जैसे कैल्सिटोनिन होता है नेजल रूट से दे सकते हैं, या फिर इनहेलेशन रूट से ड्यूरिंग अस्थमा में मीटर डोज इनहेलर हो गए, ये सब दे सकते हैं। तो अब हम टॉपिकल रूट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं। इसमें हम जो दवाइयाँ आती है वो कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। ओरल कैविटी पे अप्लाई कर सकते हैं, आई पे, ईयर में या नोज में अप्लाई कर सकते हैं, ब्रोंकस में अप्लाई कर सकते हैं यानी सीधे नोज में, स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट वजाइना में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या दिक्कत आती है तो हम दवाइयाँ लेते हैं। सबसे पहले कैंडिडियासिस हो सकता है किसी को, यानी ओरल फंगल इन्फेक्शन, जिसमें कैंडिडा अल्बाइकन्स की वजह से हो जाता है। इसमें हम क्या लेते हैं, क्लोटिमाजोल माउथ पेंट लेते हैं। क्लोटिमाजोल माउथ पेंट की वजह से कैंडिडियासिस सही हो सकता है। जो मार्केट में ब्रांड नेम आता है क्लोटिबाजोल का, वो कैंडिडेट माउथ पेंट के नाम से आता है। ये जो है ब्रांड नेम मार्केट में मार्केटेड ब्रांड नेम की तरह यूज होता है कैंडिडेट माउथ पेंट के बारे में। उसके बाद और क्या ओरल कैविटी में हो सकता है, ओरल कैविटी में और ग्लोसाइटिस हो सकता है, विटामिन बी9 की या बी12 की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है। इसमें हम क्या लेते हैं, माउथ वाशेस ले सकते हैं। माउथ वाशेस यानी क्लोरहेक्साडिन माउथ वाश हो गया, या थाइमोल मेंथॉल इक्विलिप्टस एथेनॉल माउथ वाश हो गया, ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आई या नोज में कोई इन्फेक्शन हो गया आई में, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया या फिर इन्फ्लामेशन हो गया आई में, तो इसमें हम आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप हो गया डेक्सामेथासोन के साथ। ये ब्रांड नेम है फ्लॉक्सी भी, ये मार्केटेड में आता है, मार्केट नेम है, जो कि हम यूज कर सकते हैं आई में, इन्फ्लामेशन में, कंजक्टिवाइटिस में। उसके बाद नोज में हो गया, नेजल कंजेशन हो गया किसी को, तो उसमें नेजल डिकंजेस्टेंट जाइलोमेटाजोलिन यूज कर सकते हैं। इसमें ब्रांड नेम जो होता है मार्केट में ओट्रिविन के नाम से आता है, वो यूज कर सकते हैं। इसमें पीडियाट्रिक एडल्ट का अलग अलग आता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, जाइलोमेटाजोलिन का यूज करते हैं। उसके बाद स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, या फिर स्किन पे रैशेस सोराइसिस हो गया, उसमें हम यूज कर सकते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, पाउडर। इसमें हम मेनली लूलिकोनाजोल क्रीम आता है मार्केट में लूली किंग के ब्रांड नेम के नाम से, जो कि हम फंगल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लोशन आता है, सोराइसिस में हम लोशन यूज कर सकते हैं, जैसे मार्केट में आता है लिंडेन के नाम से, जो स्कबोमा लोशन है जो ग्लेनमार्क कंपनी का है, वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद वजाइना में यूज कर सकते हैं, वजाइना में कैंडिडियासिस हो सकता है, वहां पे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें आता है क्लोटिमाजोल के टेबलेट्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। सब क्रीम्स यूज कर सकते हैं और पेसरीज यूज कर सकते हैं वजाइना में। नेक्स्ट है हमारा एंट्रल रूट। एंट्रल रूट मतलब जो दवाइयाँ जीआईटी से पास होकर, इंटेस्टाइन से पास होकर फिर लीवर में जाती हैं, फिर लीवर से ब्लड में पहुंचती हैं, वो हमारे एंट्रल रूट में आती हैं। इसमें हम तीन मेथड से दे सकते हैं दवाइयाँ, एक ओरल रूट से यानी डायरेक्ट माउथ में, रेक्टल रूट से यानी डायरेक्ट रेक्टम में दे सकते, या फिर सबलिंगुअल रूट से। सबलिंगुअल मतलब डायरेक्ट टंग के नीचे रख ले तो फिर वो सबलिंगुअल रूट हो गया। ओरल रूट्स में अब इसमें कौन सी दवाइयाँ, जैसे टैबलेट्स हो गया, कैप्सूल हो गए, पाउडर्स हो गए, सीरप्स हो गए, लिंकटस हो गए,
ये सारे ओरल में आती हैं। ओरल में जैसे मान लीजिए ये सिरप्स आती हैं, लैक्टोडोज का सिरप है, अब ये कॉन्स्टिपेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर बच्चों के लिए आती है डोलो सिरप आती है जो पैरासीटामोल सिरप है, ये आपका फीवर में हो गया, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक की तरह। ये आपका सिरप्स हो गए, या फिर टैबलेट्स हो गई, डोलो की जो टैबलेट्स आती हैं वो हो गई, ये आपका है एंटीपायरेटिक ड्रग है, ये आपके टैबलेट्स हो गई। उसके बाद आता है कैप्सूल्स हो गई, ये कैप्सूल्स मेनली ये मल्टीविटामिन होती हैं, जिलेटिन कैप्सूल होती है, मेनली ये नॉन वेजिटेरियंस होती हैं, मतलब ये हमेशा एनिमल सोर्स से मिलती हैं जिलेटिन जो होता है। और उसके बाद अब हम चलते हैं एडवांटेजेस के ओरल रूट पे। इसमें आते हैं ये जो दवाइयाँ होती हैं ओरल रूट वाली, ये बाकी पैरेंटल रूट से सस्ती होती हैं, बाकी ये पेनलेस होती हैं, कन्वीनियंट होती है, पेशेंट आराम से अपनी मर्जी से ले सकता है। उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट हो सकती है, अपने आप से ले सकता है, किसी की मदद नहीं चाहिए होती, इसमें सेफ है। डिसएडवांटेज क्या है, ये इसकी जो बायोबिलिटी होती है लो होती है। बायोबिलिटी क्या होती है, बायोबिलिटी मतलब जो ड्रग हम लेते हैं वो कितना अमाउंट बिना चेंज हुए ब्लड में पहुंच जाए और काम करे वो शरीर पे, उसको बायोबिलिटी बोलेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। तो ये क्या होता है, लीवर में ये जो ओरल ड्रग्स होती हैं जाके मेटाबोलाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी बायोबिलिटी कम हो जाती है। बाकी ये हम इमरजेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, भाई कोई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बेहोश है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे ओरल ड्रग, तो उसमें हम हमेशा पैरेंटल ड्रग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रेक्टल रूट से। अब रेक्टल रूट्स में दो ड्रग्स आती है, एक सपोजिटरी आती है, एनिमा आती है। अब सपोजिटरीज में कौन सी सपोजिटरीज आती है, ग्लिसरीन सपोजिटरी हो गई या बेसाकोडिल सपोजिटरी हो गई, ये हमेशा हम कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को देते हैं। ये डायरेक्ट रेक्टम में इंजेक्ट कर देते हैं, उससे उसका क्या होता है, स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और फिर स्टूल इजेक्ट आउट हो जाता है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एनीमा। एनीमा क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट एनीमा हो गया, डायजिपाम एनीमा हो गया। सोडियम फॉस्फेट एनीमा हम कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करते हैं। डायजिपाम जो होता है, एनीमा जो होता है, वो स्टेटस इपिलेप्टिकस में होता है, जो बच्चों में हम यूज़ करते हैं। स्टेटस इपिलेप्टिकस हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। स्टेटस इपिलेप्टिकस क्या होता है, जो किसी को इपिलेप्सी बहुत टाइम से आ रही हो, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा इपिलेप्सी उसको आ रही हो, या फिर एक से ज़्यादा इपिलेप्सी बिना कॉन्शियसनेस आए उसको आ गई हो, उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलेंगे। ये काफ़ी सीवियर डिजीज है। उसके बाद अगला रूट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट पे क्या होता है कि ये जो ड्रग होती है, टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल होती हैं, वो डायरेक्ट हम लोग टंग के नीचे पेशेंट को दे देते हैं। टंग से वो फिर बक्कल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होती है और फिर वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना काम करती है। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो निफेडिपिन कैप्सूल हो गया या फिर नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये सारी हम एंजाइना या फिर एमआई के चेस्ट पेन में देते हैं। इसमें जो ब्रांड नेम आता है मार्केट में वो डिपिन के नाम से आता है। थैंक यू।